तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जनन का ओके, ये 10th क्लास बायोलॉजी का क्लास है। ओके, और दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही प्रश्न आते हैं और बहुत ही संख्या में प्रश्न आते हैं। तो जनन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओके, और जनन और जिसकी इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये 10th क्लास का टॉपिक है, हाँ या। और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और एक क्लास कितना है आपका 10 है। समझ में गया? ये क्लास कितना है 10। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये क्या बोलते हैं मुकलन विधि को समाप्त कर रहे थे हाइड्रा और ईस्ट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक विधि। अलैंगिक जैसे कि जनन की विधियाँ, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके थे विखंडन, दूसरा पढ़े थे मुकुलन, तीसरा पढ़ रहे हैं पुनर्जनन या अपखंडन कहते हैं। ओके, तो चलिए किसे कहते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। अपखंडन या पुनर्जनन किसे कहते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जनन में, जैसे पुनर्जनन में, जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो पुनर्जनन है, पुनर्जनन जो विधि है अलैंगिक जनन के, उसमें ये होता है कि कोई भी जीव होता है वो अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है और प्रत्येक जो टूटा हुआ भाग है वो होता है जो विकास करता है। विकास का मतलब बढ़ता है, और पूर्ण रूप से जब विकास कर जाता है, बढ़ जाता है, तो एक नए जीव का निर्माण करता है। तो आपके मन में होगा डाउट, ये होगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शरीर को 2 टुकड़ों कर देता है, 2 से अधिक टुकड़ों कर देता है और नया जीव का निर्माण करता है। देखिए, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो जीव है वो है स्पाइरोगाइरा, फिर दूसरा है हाइड्रा और तीसरा है प्लेनेरिया। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने गर्भ में, अपने कोख में 9 माह उसको विकास करता है, पालता है। लेकिन जो स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो अपने कोख में नहीं, अपने शरीर को 2 भागों में खंडित करता है या 2 से अधिक भागों में भी खंडित कर सकता है। खंडित का मतलब तोड़ता है, टूटता है, और फिर टूटे हुए भाग विकास होता है। विकास का मतलब बढ़ता है, पूरी तरह से विकसित होता है। अब फिर जब विकास हो जाता है तो वो नए जीव का निर्माण करता है, वो नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो यही जो बात है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं कि वो पालते हैं, वो अपने शरीर को टुकड़े करते हैं। एक जैसे कि मनुष्य प्रजाति में एक माँ होती है, अपने बच्चे को आगे कोख में पालती है वो, तो फिर उसके बाद जनन होता है। लेकिन इसमें नहीं, अपने शरीर को जो स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है,
वो अपने शरीर को टुकड़ा करता है और फिर उसका टूटे हुए भाग को विकास करता है, और वो अंत में जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो एक नए जीव का निर्माण करता है। तो वही इस वीडियो में बताया गया है कि इस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में, पुनर्जनन में। अब दूसरी बात यह है कि पुनर्जनन है तो किसका विधि है, तो ये अलैंगिक जनन का विधि है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के क्या है, विधि है। अब बताइए अलैंगिक जनन के विधि, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें कोई नर या मादा की आवश्यकता नहीं हो, कोई भी अपने जीव को, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। इसमें देखिए लैंगिक जनन में नर या मादा होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अलैंगिक जनन में कोई एक ही जीव होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार के जन्म में अपने शरीर को खंडित करता है और वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए किस तरह से खंडित किया है, फिर यहाँ पर पूरी तरह से होकर यहाँ पर जीव का निर्माण हुआ है। देखिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, यहाँ एक जीव है, वो कौन सा जीव है, प्लेनेरिया एक जीव है। ये जो है ना प्लेनेरिया क्या है, एक जीव है। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया और यहाँ से इस तरह से टूट गया यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या हुआ, टूट गया, और टूट के दो जीव में क्या हो गया, अब विभक्त हो गया, टूटकर ए हो गया और ए हो गया। और फिर देखिए जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, पूरी तरह से जब विकसित हो गया तो यहाँ पर ये दो जीव का निर्माण हो गया। देखिए इसी तरह से पहला ऐसा जीव था तो उसी तरह से ये हो गया ना, हो गया कि नहीं। देखिए जब शुरू वाला जो जीव था वो इस तरह से था, जब टूटने लायक हुआ तो इस तरह से हुआ, फिर यहाँ पर टूट गया। ठीक, और फिर यहाँ पर इस तरह से बना दो, और यहाँ पर परिपक्व होकर पूरी तरह से विकास होकर यहाँ पर दो जीव का निर्माण हो गया। तो किसमें था, प्लेनेरिया में। ओके, अब देखते हैं जो पुनर्जनन, इसमें देखिएगा वो क्या है, स्पाइरोगाइरा में इस तरह से होता है कि देखिए यहाँ पर एक जीव है, ठीक, तो यहाँ पर दो भागों में यहाँ से विभक्त हो गया, ई पार्टी, यहाँ पर दो जीव का निर्माण हो गया। इस तरह से अपने शरीर को तोड़कर पुनर्जनन में जैसे कि जीव का जनन होता है। जनन का मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म लेना, इसमें बच्चे का जन्म इस तरह से होता है, अपने शरीर को तोड़कर होता है। ठीक, हालांकि बिल्ली भी अपने बच्चे को जन्म देती है, जनन करती है, लेकिन वो अपने कोख में पालती है, फिर 6 महीना 3 महीने के बाद 9 महीने के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये जो जीव है वो पालती नहीं, अपने शरीर को टुकड़े में विभक्त कर एक नए जीव का निर्माण करती है। ठीक, तो अपने शरीर को तोड़कर, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताया, ठीक, इस तरह से निर्माण करती है। और PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये 10th क्लास का बायोलॉजी का क्लास था। ओके।